2 दिन से सोया क्या नहीं, ऐसा लग रहा है जैसे मिथाइलोफिटमिन का डोज लिया हो। ओ, मिथाइलोफिटमिन से याद आया, हाल ही में बैंस का अनाउंसमेंट टीजर आया था, उसका ब्रेकडाउन मैंने अगले ही दिन रिकॉर्ड करके अपलोड भी कर दिया है, बट अभी तक उसको पब्लिक नहीं किया, वो प्राइवेट है। एंड पब्लिक ना करने का रीजन यही है कि भूल भुलैया 3 और सिंघम अगेन की आंधी जो अभी चल रही है उसमें वो वीडियो शायद आप लोग देखोगे नहीं। तो कल यानी संडे को मैं 9 बजे वो वीडियो पब्लिक कर दूंगा। बहुत सारी डिस्कशन की है मैंने बैंस के ऊपर, सो प्लीज कल वो वीडियो आप 9 AM पर देख लेना। देन उसके बाद आएगी भूल भुलैया 3 पर वीडियो। तो फिर आज की वीडियो किस बारे में होने वाली है? सिंघम अगेन की एंडिंग को लेकर। सो फाइनली गाइस, दोनों मूवीज देख ली मैंने। सिंघम से ज्यादा मैं एक्साइटेड था भूल भुलैया 3 के लिए। सिंघम के लिए मैं इसलिए नहीं था क्योंकि उन्होंने ट्रेलर में ही सब कुछ दिखा दिया, और ऊपर से ये मूवी रामायण की थीम को फॉलो कर रही है, तो मुझे ये पता था कि शुरुआत से लेके एंडिंग तक इस मूवी में क्या होने वाला है। वैसे भी इस मूवी को लेकर आधी हाइप तो मेरी ट्रेलर में ही खत्म हो गई थी, बिकॉज एक एक करके जो ट्रेलर में एंट्रियां दिखाई गई है हीरोज की, लिटरली मूवी का पूरा मजा हमने यही ट्रेलर में ही ले लिया। तो अब बचा क्या यार? मूवी देखते टाइम हमें ये पता था कि भाई सिंघम की एंट्री ऐसे होने वाली है, सिम्बा की ऐसे होगी, और अपना सूर्यवंशी तो लटक कर आएगा हेलीकॉप्टर पर। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें माइंड में हमारे चल रही थी और वो सामने हो भी रहा था, बट फिर भी ये मूवी मजा देती है। रोहित शेट्टी ने इस मूवी में थोड़ा लेवल अप किया है अपनी पिछली मूवी से, स्टोरी के मामले में नहीं बल्कि एक्शन के मामले में। तो भैया फिल्म के ट्रेलर को जिसने भी एडिट किया था उसको और उसे पास करने वाले को 69 तोपों की सलामी देते हुए ये क्विक रिव्यू यहीं खत्म करते हैं। अगर आपका मन है मासी मासी फीलिंग लेना चाहते हो, बिग स्क्रीन पर सभी का रियूनियन देखना चाहते हो, तो यस तुम जा सकते हो। तो अब स्पॉइलर वार्निंग देते हुए यहाँ से शुरू होती है एंडिंग एक्सप्लेनेशन। अगर आप लोगों ने ये मूवी देख ली है तो ये वीडियो आप कंटिन्यू कर सकते हो, और अगर नहीं देखी है तो पहले मूवी देख लो, देन आकर इस वीडियो को देख लेना। वैसे एंडिंग में कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी बहुत कुछ है जिसको लेकर हम बात करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो भैया यहाँ पर कुछ ऐसा होता है, सिंघम, सूर्यवंशी एंड सिम्बा ने मिलकर कुछ स्लीपर सेल्स को मारा था। मैंने इस बात को ट्रेलर ब्रेकडाउन में भी बताया था कि कैसे उमर हफीज का बेटा इंडिया आया था और यहाँ पर मारा गया था। तो यहाँ सिंघम अगेन में उसका पास्ट उसे दोबारा हॉन्ट करने के लिए आता है, डेंजर लंका यानी जुबैर हफीज के रूप में। अब डेंजर लंका यानी जुबैर हफीज कौन था? ये था उमर हफीज का पोता, और इसी का फादर रियाज हफीज यहाँ पर इन तीनों के हाथों मारा गया था। तो ये था डेंजर लंका का पास्ट। अब आगे की जर्नी इसकी समझते हैं। यहाँ पर 3 सालों के लिए सिंघम का श्रीनगर में ट्रांसफर किया गया था। तो उमर को ये बात मालूम पड़ती है, तो वो कुछ टीममेट्स के साथ मिलकर उस पर हमला कर देता है। बट यहाँ पर सिंघम के सामने कोई बोल सकता है क्या? सिंघम उमर को पकड़ लेता है। उमर पहले पाकिस्तान में ही सारी चीजें कंट्रोल करता था, लेकिन वो पाकिस्तान से श्रीलंका शिफ्ट हो गया था और वहाँ पर वो ड्रग का धंधा करने लगा था अपने पोते जुबैर के साथ। ये ड्रग इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट होता था, जिससे वो पैसे कमाकर इंडिया के खिलाफ यूज कर रहा था। तो अब यहाँ पर होता क्या है, उमर हफीज पकड़ा गया, तो अब सिंघम से बदला लेगा जुबैर हफीज यानी उसका पोता। देन यहाँ से शुरू होती है असली रामायण। जुबैर अवनी को उठाकर श्रीलंका ले जाता है। वैसे ट्रेलर में तो ये हमें पता चल ही गया था कि रामायण से कौन क्या प्ले कर रहा है। यहाँ पर अवनी माता सीता थी, बाजीराव सिंघम श्री राम, पहले जिसे जटायु हम समझ रहे थे यानी अक्षय कुमार को, वो एक्चुअली में गरुड़ देव थे। एंड जटायु यहाँ पर थे दया, एसीपी संग्राम सिम्बा भालेराव वो थे हनुमान जी, और भाई शक्ति शेट्टी एक नया कैरेक्टर। ये कौन था भाई रामायण से? ये तो पता ही नहीं चला लिटरली। अगर आपको पता है तो मुझे भी जरूर बताना कि एक्चुअली में शक्ति शेट्टी किसे पोर्ट्रे कर रही थी। यही लास्ट में आता है अपना डेंजर लंका यानी जुबैर हफीज एज रावण। तो यहाँ से पूरी रामायण शुरू होती है। जैसे हनुमान जी श्रीलंका गए थे माता सीता के लिए और वहां जाकर पूरी लंका को जला दिया था, वैसे यहाँ पर सिम्बा भी श्रीलंका जाता है और वहां पर भी पूरी लंका जला देता है। I mean, पूरी लंका तो नहीं, लेकिन ऐसा कुछ रेफरेंस दिया गया है कि वो वहाँ पर लंका ही जला रहा है। जैसे रामायण हमने देखी है उसमें हनुमान जी को रावण की सेना पकड़ लेती है, वैसे यहाँ पर सिम्बा को भी डेंजर लंका की सेना पकड़ लेती है। एंड एक सीन में आप नोटिस करोगे, जब सिम्बा को कुर्सी नहीं दी जाती बैठने के लिए, तो पीछे एक रस्सी का बंडल होता है, वो उस पर जाकर बैठ जाता है। ठीक वैसे ही जैसे हनुमान जी ने अपनी पूंछ को बड़ा कर एक आसन बनाया था। ये रेफरेंस था ठीक उसी सीन का, जैसे हनुमान जी ने अपनी पूंछ को बड़ा कर उस पर बैठ गए थे। लिटरली गाइस, ये बंदा एनर्जी का पावर बैंक है। इसकी कॉमिक टाइमिंग बहुत ही अच्छी थी। जैसे हनुमान जी नटखट स्वभाव के थे, वैसे ही उनका कैरेक्टर आके ये पकड़ता भी है। इसी के साथ साथ एंडिंग वही है जो रामायण की थी। हम सभी को पता है एंडिंग में रावण मारा गया था, वो भी श्री राम के हाथ। वैसे ही यहाँ पर होता है जुबैर हफीज सिंघम के हाथों मारा जाता है। क्लाइमैक्स में सभी का रियूनियन होता है और एंडिंग में एंट्री मारते हैं सूर्यवंशी। इनको लेकर मेरी थोड़ी शिकायत है, इनको टोटली वेस्ट कर दिया गया, लिटरली वेस्ट। मतलब यार इनको तब बुलाते हैं जब सिचुएशन तुम्हारे हाथ से निकल चुकी
चुकी है। यानी यार देखो एंडिंग सिचुएशन ऐसी होनी चाहिए थी, इनमें से कोई बहुत ही गंदी तरीके से घायल हो चुका है एंड सिचुएशन ऐसी है ही नहीं कि ये कुछ करने में भी सक्षम है, बट इनके पास गन्स भी थे, ये लोगों को मार भी रहे थे, मतलब सब कुछ कर रहे थे। देन अगर सूर्यवंशी की एंट्री होती है तो ये एंट्री कहीं से भी जस्टिफाई नहीं लगती। ऐसा लग रहा था कि जैसे फोर्सफुली अक्षय कुमार को यहाँ पर डाल दिया गया है। अक्षय कुमार ऑलवेज बेस्ट फॉर हिज कॉमिक टाइमिंग, बट एनीवेज एंडिंग में सिंघम ने ये भी हिंट कर दिया इंडिया में अगर बुराई दोबारा लौटती है तो फिर कुछ सिर्फ रे दोबारा लौटेंगे। ये सीधा सीधा हिंट है कि आगे आने वाली मूवीज में ये दोबारा से रियूनाइट होंगे। तो हाँ, यहाँ पर रोहित शेट्टी का कॉप यूनिवर्स यहीं पर रुकने वाला नहीं है, आगे ये यूनिवर्स हमें ऐसे ही टॉर्चर करता रहेगा। अब जुबैर हफीज तो मारा गया लेकिन ओमार हफीज अभी जिंदा है। अब आगे की विलन इसी के खानदान के होंगे या फिर किसी और नए विलन को इंट्रोड्यूस किया जाएगा, ये तो मुझे पता नहीं, बट इतना पता है कि चुलबुल पांडे यानी अपने सलमान खान की एंट्री यहाँ पर हो चुकी है। इसके पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें देखने को मिलता है शिवा स्क्वाड का लीडर यानी बाजीराव सिंघम यहाँ पर कुर्सी पर बैठा हुआ है और यहाँ पर एंट्री होती है चुलबुल पांडे की। देन स्क्रीन पर लिखा आता है मिशन चुलबुल सिंघम। असली कंफ्यूजन तो अब शुरू होगा क्योंकि हमें पता है चुलबुल पांडे के बारे में। यहाँ पर अवनी चुलबुल पांडे के साथ फेविकॉल कर चुकी है और ऊपर से इस यूनिवर्स की पिछली मूवीज में जो गुंडे बने थे वही सेम गुंडे आगे चलकर पुलिस वाले भी बने हैं। इट्स फील लाइक कि सलमान खान का यूज सिर्फ ऑडियंस को थिएटर तक लाने के लिए यूज किया गया है। दैट्स इट। बस भाई मेरे पास बोलने के लिए इतना ही था। सॉरी रोहित शेट्टी, अगर आपको बुरा लगा हो तो कॉपीराइट प्लीज मत मारिएगा। बाकी आपको कैसी लगी ये मूवी, सिर्फ दो लाइन जरूर कमेंट्स में लिखना, मुझे भी तो मालूम पड़े कि आप लोगों को ये मूवी कैसी लगी। तो 2 लाइन्स तो बनती हैं यार। बाकी कल मिलते हैं भूल भुलैया 3 के साथ। और हाँ, बाकी बैंड ट्रेलर का ब्रेकडाउन जरूर से देखना कल सुबह 9 बजे। बाकी आज के लिए इतना ही, मैं चला भूल भुलैया 3 की वीडियो एडिट करने। रोहित शेट्टी की कॉल।